मत की आप बात करें तो घटिया गलीज लोग हैं। ये इनकी तो आदत ही यही है औरतों पे कीचड़ उछालने की। वो अपने सियासी हरीफों की हमेशा औरतों को जाके टारगेट करते हैं। तो क्या ढोल पिटेगी, बताएगी कि जी अब हो गई मेरी इद्दत, अब आ जाओ, या इस प्रोसिक्यूटर को बुला के बताती कि वो देखो इसने ओरल मुझे तलाक दी। दो मियाँ बीवी का मामला था कि मुलाजिम की गवाही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी या घर की बच्चियों की गवाही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जिस माँ की बेटियों ने आके कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ दे के अपनी माँ के किरदार की उनको कस्में खानी पड़ गई, तो शर्म से डूब मेरे ऐसे झूठी गवाहियां लाने वाले। याद रख सावर मानिका साहब का जो है ना सॉफ्टवेयर कोई खासा ही अपडेट हो गया है। तो पहले तो उन्होंने इंसान के बच्चों वाली बात की थी और बाद में आके जो बातें की है मैं उसको इंसानियत की भी तजलील समझती हूँ। घर के यहाँ पे वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकती। ऑलरेडी खवातीन के जो बहुत सारी पर्दे वाली बातें हैं वो इस तरह उछाली गई हैं उस अदालत के सामने कि हमें बहुत दर्द और तकलीफ हुई और हमारी रिजर्वेशन है इस पे। हम चाहते हैं, अल्लाह ने एक हुक्म दिया है, जब दीन में कोई जबर ही नहीं है, अल्लाह ने औरत को भी हक दिया है, मर्द को भी दिया है, तो अगर औरत तलाक ले लेती है और अगर वो एक जायज़ तरीके से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकाह करती है तो आप 6-6 साल तक उसके आके कैरेक्टर को चालेंगे इतने वाले हैं। अगर यही फोर्स चलानी है तो डंडे भी ले लें और घुंघरू भी ले लें, जरा थोड़ी तान के साथ ही अगर अटैक होंगे तो थोड़ा सा हम भी इंजॉय कर लेंगे। ढोल की थाप है। थैंक यू जी। देख रही है इस केस को, कुछ पेश रफ्त, कुछ अच्छी की उम्मीद नजर आ रही है आपको? देखिए जी, जो प्रोसिक्यूशन ने वहाँ पर दलाइल नुमा जलाइल दिए ना, उससे हम बहुत ऑफेंड हुए हैं, बहुत दुख हुआ है, बहुत तकलीफ हुई है कि अगर इस किस्म के गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर्स हैं जिनको ना खवातीन की कोई इज्जत बेइज्जती की तमीज़ है, ना उनको कोई इस्लामिक लॉज का पता है, वो वहाँ पे बैठ के ये रोते रहे हैं कि जी 28 साल की शादी थी और बहुत बड़ा हादसा हो गया जब शादी ख़त्म हुई। ऐसे लग रहा था प्रोसिक्यूटर साहब की अपनी कोई उस दिन दिल्ली लुट गई थी। तो ये इस किस्म के बिलो द बेल्ट कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से ख़वातीन डिस्करेज हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार थी, टू दी एक्सटेंड के आधे से ज़्यादा ख़वातीन कह रही थी कि हम निकल के जा रहे हैं, हम ये फजूलियात नहीं सुन सकते। जिस तरह से कैरेक्टर उछाला जा रहा था बुशरा बीबी का नाम ले लेकर, और एक इतने मुकद्दस रिश्ते को जिसका तकद्दुस ये है कि पहला दुनिया का रिश्ता ही मियाँ बीवी का रिश्ता है और आपका एक हलाल रिश्ता है, एक पसंदीदा फेल है जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया है और उसको आप जो है कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और वहाँ पर आके आप इस तरह के बेतुके किस्म के दलाइल दे रहे हैं जिनकी ना कोई सिर है ना कोई पैर है। मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी, बतौर खातून 52% आबादी है हमारी खवातीन की, हमारे साथ एक बड़ी तादाद है खवातीन की जो जिनकी सेपरेशन हो गई है या उन्होंने अपने खामिदों से तलाक इसलिए ली क्योंकि उनको उस रिश्ते में अब्यूज़ किया गया, मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया। तो ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। जब अल्लाह ने एक हुक्म दिया है, जब दीन में कोई जबर ही नहीं है, अल्लाह ने औरत को भी हक दिया है, मर्द को भी दिया है, तो अगर औरत तलाक ले लेती है और अगर वो एक जायज़ तरीके से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकाह करती है तो आप 6-6 साल तक उसके आके कैरेक्टर को चालेंगे। इद्दत का मकसद ये होता है कि अगर कोई खातून हामला है तो जिस शख्स से उसका पहले निकाह था उसी की औलाद है, तो औलाद होने तक जो है वो फिर इद्दत उसकी कंटिन्यू रहती है। सिंपल सा साइंटिफिक रूल है, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने लॉजिक पे सारा मजहब है हमारा, उस बात पे आ ही नहीं रहे। कभी कहते जी 90 दिन, कभी 30 दिन। 90 दिन में तो भाईजान आपने इस मुल्क में इलेक्शन नहीं कराए थे, इद्दत को 90 दिन आपको बड़े याद आ रहे हैं। और ये अल्लाह की तरफ से औरत को प्रिविलेज मिला हुआ है कि वो अपनी खुद बता सकती है कि इद्दत कब हुई है। अब मैं यहाँ पे वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकती। ऑलरेडी खवातीन के जो बहुत सारी पर्दे वाली बातें हैं वो इस तरह उछाली गई हैं उस अदालत के सामने कि हमें बहुत दर्द और तकलीफ हुई और हमारी रिजर्वेशन है इस पे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की खवातीन को, बुशरा बीबी को तो आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बना रहे हैं। आप इस किस्म के घटिया केसेस से एक प्रेसिडेंट सेट करना जा रहे हैं, क्योंकि एक केस जब डिसीजन होता है तो वो केस लॉ बन जाता है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा कोई केस लॉ बने जिसको कल पेश किया जाए और पाकिस्तान की उन खवातीन, उन एग्रीव्ड खवातीन जो किसी जुल्म जबर की वजह से इस रिश्ते से बाहर निकल आए और किसी भले मानस से शादी करना चाहती हो या करने वाली हो, तो उन पे फिर इस तरह की घटिया तोहमतें लगे। मैडम ये बताइएगा कि खबर मानिका की तरफ से एक बयान आया था। पहले उन्होंने अपनी बीवी की तारीफ की जो पहले उनकी साबका बीवी थी, इसके बाद फिर उन्होंने अपने ही बयानात की तरदीद करते हुए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, कीचड़ लगाया, और इसके साथ साथ एक घरेलू मुलाजिम ने भी बुशरा बीबी के ऊपर जो तोहमतें लगाई हैं, इस पर आप लोगों को क्या मौक़िफ़ है और अदालत इस जो शख्स है जिसने इल्ज़ाम लगाए हैं, अदालत उसको किस तरह देख रही है? देखिए जी, खबर मानिका साहब का जो है ना सॉफ्टवेयर कोई खासा ही अपडेट हो गया है। तो पहले तो उन्होंने इंसान के बच्चों वाली बात की थी और बाद में आके जो बातें की है मैं उसको इंसानियत की भी तजलील समझती हूँ।
घर के मुलाजिम की गवाही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी या घर की बच्चियों की गवाही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी? जिस माँ की बेटियों ने आके कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ दे के अपनी माँ के किरदार की उनको कस्में खानी पड़ गई, तो शर्म से डूब मेरे ऐसे झूठी गवाहियां लाने वाले। याद रखे यही आपका मजहब है और आपका कुरान पाक है, जिसमें खातून पे तोहमत लगाने को शदीद तरीके से नापसंदीदा जो है वो अमल किया गया है। इस पर अल्लाह मियाँ ने बरहमी का इजहार किया। तो अल्लाह के गजब से डरें कि एक बापर्दा औरत जो ना किसी सेनेट में है, ना असम्बलियों में है, ना वो किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो अहदेदार है, ना वो ट्विटर पे आपकी फजूलियात का जवाब देती हैं, ना वो किसी पॉलिटिकल उस पे आके बातचीत करती हैं फोरम पे। आप उनको इस तरीके से जलील कर रहे हैं। उनको सिर्फ आप उनको अजियत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप इमरान खान को अजियत देना चाहते हैं। आप मुझे बताएं, इस खातून को इतने दिनों से आपने कैद में रखा हुआ है, तो ये सारी नाजायज कैद है ना। आपने आज भी जो दलाइल हुए उसमें क्लियरली बताया, हमारे वकील का मौकफ था कि अगर निकाह इद्दत प्रॉपर ना भी हुई हो तब भी निकाह जो है वो कॉग्निजेबल जो है ऑफेंस नहीं है, क्रिमिनल लॉ नहीं इस पे अप्लाई होता कि आप उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। निकाह को अल्लाह ने हमेशा पसंद किया है और खातून अपनी इद्दत का निकाह, अपनी इद्दत की गवाही देने के लिए काफ़ी अल्लाह ने उसको ये प्रिविलेज दिया है। आप कौन होते हैं? क्या ढोल पिटेगी, बताएगी कि जी अब हो गई मेरी इद्दत, अब आ जाओ, या इस प्रोसिक्यूटर को बुला के बताती कि वो देखो इसने ओरल मुझे तलाक दी। दो मियाँ बीवी का मामला था। जब आप मर्द की सारी बात पे जो है वो और एक घटिया मुलाजिम की गवाही को जो है वो हरफ आखिर मान रहे हैं, तो आप उस औरत और उसी मर्द की जो मुश्तरका औलाद है, उन बच्चियों की गवाही जो कुरान पाक पे कसम खा के कह रहे हैं, वो उसको आप क्यों नहीं कंसिडर कर सकते? मैडम ये बताइएगा, मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, उन्होंने अपने बयान में जो पहले बातें की थी, उन्होंने यही कहा था कि बिल्कुल ये जो निकाह है ये जायज़ है और औरत अगर बयान देती है, गवाही देती है, तो वो इज्जत तस्वर की जाती है। लेकिन इसी के बाद उन्होंने अपने इस तमाम मौक़िफ़ से डिनाई किया। क्या अगर इंसाफ मिल जाता है आप बुशरा बीबी को, PTI को, तो आप बाद में मुफ्ती सईद साहब और इसके साथ साथ हुक्मरानों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कीचड़ उछाला बुशरा बीबी की ज़ात के ऊपर, कोई आप कार्रवाई करेंगे? कोई लीगल? देखिए जी, हमारे जो जजेस हैं ना, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम खड़े हैं, इनके जजेस ने बड़ी बड़ी बातें की हैं कि उनको भी प्रेशराइज किया जाता है, दखल अंदाजी की जाती है और उनसे अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की जाती है। आपको ये मैं याद कराती चलूँ कि 8 फरवरी से पहले इस घटिया केस को किस तरीके से कंक्लूड किया गया, किस तरह तोहमत जनी की गई और बुशरा बीबी को 7 साल की कैद दी गई और खान साहब को 32 साल की कैद दी गई है। आधे केसेस में बुशरा बीबी को इमरान खान की बीवी होने की वजह से केसेस वो सजाएं दी जा रही हैं और इस केस में इस बात पर सजा दी जा रही है कि जी वो शायद बीवी नहीं थी। तो ये बातें अब ये लोग, ये अदालतें तय करेंगी कि सही थी या गलत थी। इद्दत का क्या, अब आप मतलब चाहते हैं कि मैं खवातीन खड़ी हुई हैं और मैं ऐसी बात कर दूं कि जिससे उनको शर्म आए। हमारा एक कल्चर है, एक हमारा मुल्क का एक रिवायात है कि हम यहाँ पर ढके छुपे अल्फाज में ही बात कर सकते हैं। इद्दत का मामला जो है वो बड़ा साइंटिफिक मामला है और मुझे ये बताइए कि 50 साल की खातून है, एक अगर वो हामला होती तो फिर तो आप बात करते आके। 50 साल की उम्र में आके ना उनका कोई वो हमला थी, ना उनके कोई और मसाइल थे। जब उन्होंने कह दिया है, उनकी गवाही काफ़ी है कि अप्रैल में मुझे तलाक हुई थी और जनवरी में जाके कहीं निकाह हुआ है, तो वो काफ़ी है मेरे ख्याल में। आज भी उछाला गया पीरी मुरीदी पर उस पर। और जो आपने बात की है, देखिए जी, मैं ऐसे मुफ्ती साहब को भी कहूँगी और बाकियों को कि अपने आपने इधर तो चलो जितना आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया व्हाटएवर, अल्लाह को तो जवाब देना है ना। झूठी आप एक तो तोहमत का गुनाह समेटा, आपने तोहमत लगाने वाले पे लानत होती है अल्लाह की, और अल्लाह की लानत शैतान को दी गई थी, इब्लीस को, तो उसके बाद से वो क़यामत के दिन तक के लिए लानती करार दिया गया। दूसरा, झूठी गवाही देने के ऊपर कितनी बड़ी सज़ा है। और तीसरी बात यह है कि ये जिन हुकूमत की आप बात करें तो घटिया गलीज लोग हैं, ये इनकी तो आदत ही यही है औरतों पे कीचड़ उछालने की। वो अपने सियासी हरीफों की हमेशा औरतों को जाके टारगेट करते हैं। मैं जान की अमान पाऊँ तो फिर इसी अदालत में मैं चाहती हूँ कि केस चले ना, हमें भी साइंस प्रूव करके बताए। हमारे तो 9-9 महीने के बाद बच्चे पैदा हुए थे, लोगों के 4 महीने में कैसे पैदा हो गए? ये किस तरह हुआ? 4 महीने में बच्चा कैसे पैदा होता है, कैसे पूरा हो गया, ये जरा बता दें आके। या अगर शहबाज शरीफ साहब बताए ना, वो तमीना दौलताना साहिबा की जो माय फ्यूडल लॉर्ड है, वो किताब जरा उनसे कहें आके पढ़े, बताएं वो मुस्तफ़ा खर साहब से जब वापस आई थी, इनके पास आई थी तो इद्दत पूरी करके आई थी या बगैर इद्दत की तशरीफ ले आई थी। या वो जो एक अफसर थे जिनके बारे में सुना तो उनको भी बुला के लाएं, जिनसे कड़े पैर पे तलाक दिलवाई गई थी, फिर उनकी बेगम के साथ निकाह हुआ था किसी बड़ी हस्ती का, उसके बाद फिर वो वापस हुए थे। इस तरह के जो गुलछर्रे और रंगरलियाँ यहाँ मनाई गई हैं ना, वो उस पर किताबें भी लिखी गई हैं।
तो फिर अगर आपने केसेस चलाने हैं, टेरियान पे भी आपको ठंड पड़ गई है, इंशाल्लाह इस इद्दत केस में भी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमारी बारी है, फिर अब आप तैयार रहें। मैम अता मानेका जो खबर मानेका का भाई है उसने कहा है कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर। आपको क्या लगता है किसने वो प्रेशर डाला हुआ था, कौन है इस सारे के पीछे, हुकूमत है या एस्टेब्लिशमेंट, किसको इसका जिम्मेदार? हमारे जजेस ने बता दिया लेटर लिख के कि उन पे किसने प्रेशर डाला है। यही अदालत है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब यहीं बैठते हैं, पूछे ना उनसे जाके कि किसने प्रेशर डाला हुआ है। लेकिन मैं अता मानिका साहब से और खावर मानिका साहब से जरूर पूछूंगी कि अल्लाह का प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगे आप आखिरत में, जब आपने एक बापर्दा खातून को जो आपके बच्चों की माँ है और उन्हीं बच्चों ने रो रो के अपनी माँ की किरदार की गवाही दी है, आपको शर्म ना ही कि आपने उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी तोहमतें लगाई और इतना आपका दिल फटा जा रहा था, तो फिर आपने अपनी बेटी की जो दोस्त थी उसे फटाफट निकाह भी कर लिया। इतने आप माशाल्लाह पारसा थे। तो आप इधर भी जरा तवज्जो फरमाए प्रोसिक्यूटर साहब, जो आज आप इतने बड़े सानिया का बता रहे थे जो 28 साल की शादी टूटी थी, तो खावर मानिका साहब ने जो दूसरा सानिया की है उस पर भी जरा थोड़ी सी रोशनी फरमाइए। आप जिनकी प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं ना, जिस हुकूमती लोगों की किरदारों की, वो भी घटिया और आप भी उसी तरह के हैं। मैडम ये बताइएगा, आखिरी सवाल है आपसे कि आजकल शहर इक़्तिदार में एक फोर्स है, बहुत ताकतवर फोर्स है और वो किसी पर भी हमलावर हो जाती है। आप समझिए कि मैं ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहा हूँ, खुशरों की बात कर रहा हूँ, क्या कहेंगी इनके बारे में? बड़ी अच्छी ताकतवर फोर्स आ रही है, क्या देख रही है इस शहर इक़्तिदार का मुस्तक़बिल, क्या देख रही है? देखिए, एक तो ये शहर मुर्दार है, इक़्तिदार नहीं है, क्योंकि मुर्दा ज़मीरों के लोगों ने जाली फार्म 47 के ऊपर अल्लाह के 99 नामों के नीचे जाके झूठ बोल के जुल्म सितम ढा के 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम के दिए हुए मैंडेट को 9 फरवरी को बदल के लूट के फिर आके यहाँ बैठे। तो बराए मेहरबानी इसको शहर इक़्तिदार ना कहा करें। इक़्तिदार का मतलब होता है अवाम के वोटों के ऊपर मुंतखब होने वाले लोग जो इक़्तिदार में आते हैं। ये शहर मुर्दार है, तो जब शहर मुर्दार होगा तो ऐसी ही फोर्स आएगी। अब सिर्फ ये है कि शहर इक़्तिदार बकौल आपके पे जो राज करने वाले मुर्दार हैं उनको हम घुंघरू भेजने वाले हैं। अगर यही फोर्स चलानी है तो डंडे भी ले लें और घुंघरू भी ले लें, जरा थोड़ी तान के साथ ही अगर अटैक होंगे तो थोड़ा सा हम भी इंजॉय कर लेंगे। ढोल की थाप है। थैंक यू जी। उसके लिए क्या कहेंगे इस पे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीना शाहीन है। मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान विमेन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हूँ। और आज हमारी सारी ख़वातीन इद्दत केस के सिलसिले में हम लोग कोर्ट्स में गए थे, सेशन कोर्ट्स में, और वहाँ पर प्रोसिक्यूटर ने दलाइल अपने मुकम्मल किए हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ पर इस्लामी इक़्तिदार को उन्होंने पामाल किया। प्रोसिक्यूटर साहब ने चादर और चार दीवारी की कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया और ऐसी ऐसी बातें कोर्ट में की कि यहाँ 100-200 ख़वातीन बैठी हुई थी और नहायत शर्म का मुकाम था कि ख़वातीन माओ बहनों के घरों की बातें उन्होंने सरेआम इस लहजे में की जैसे कोई बाजारी औरत हो या कोई बाजारी लैंग्वेज हो। देखें, हमारी एक पाकबाज और वो नॉन पॉलिटिकल खातून है, उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से इवन पीटीआई में उन्होंने कोई दर्जा कोई ओहदा नहीं लिया हुआ। मैं ये समझती हूँ उनको इस तरह से विक्टिमाइज करना सिर्फ इसलिए कि वो हमारे लीडर की एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं और उनको इन्होंने विक्टिमाइज करने के लिए ये काम किया हुआ है। इद्दत केस एक बहुत प्राइवेट केस है और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये खातून और मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने जिस तरह निकाह का हक दिया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने उनको तलाक का हक भी दिया है और किसी तीसरे फरीक को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि उसको चैलेंज करे और उसको सरेआम बाज़ारों में अदालतों में घसीटा जाए। हम सब ख़वातीन माएँ बहनें हैं और मुख्तलिफ यहाँ पर ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों से गुजर रही हैं, इस किस्म के घरेलू नाचाकियों से भी गुजर रही हैं, जो घरेलू तशद्दुद का शिकार हो रही हैं और वो कई लोग इस तरह से कोर्ट्स में हैं। इसका मतलब है कोर्ट्स हमारी पर्सनल लाइफ को इस तरह से घसीटेंगे कि पब्लिकली इस किस्म के सवालात किए गए और इस किस्म की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवालात किए गए कि शर्म से ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हमने कंडेम किया और हम अदलिया से भी ये तवक्को रखते हैं कि जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको मत घसीटा जाए, जो एक औरत का हक है, जो हमें इस्लाम ने हक दिया है, जो मर्द और औरत दोनों को हक दिया है, उसको इस्तेमाल करने का हमें पूरा इख्तियार होना चाहिए। मैडम ये बताइएगा कि आज बुशरा बीबी के वकील हैं, उन्हें दलाइल क्या दिए हैं कोर्ट में और जो आप इस केस को किस सिमत जाते हुए देख रही हैं? क्या ये फैसला 29 तारीख को कभी तक बताया गया आएगा, किस हद में देख रही है फैसला आएगा? देखें जी, अगर देखा जाए तो इस केस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ये कोर्ट में घसीटते या कोर्ट इसके खिलाफ फैसला देता है, क्योंकि मैंने फिर अगेन बात कहूँगी
कि मर्द और औरत की ये ज़ाती ज़िंदगी। और मानिका साहब को अचानक 5 साल के बाद होश आई है कि उनकी बीवी ने उनके साथ ये कर दिया है। उस वक्त तो वो उनकी पाकदामनी की कस्में खा रहे थे, उनकी वीडियोस बनवा के दे रहे थे। अब उनको ये होश आई है कि ये गलत काम हुआ है। हमें बिल्कुल उम्मीद है कि ये फैसला हक पे होगा, और हक यही है कि बुशरा बीबी को उनका हक दिया जाए और उनको जेल से फौरन रिहा किया जाए। उनको बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे इन्होंने रखा हुआ है और उनको जेल से फौरन रिहाई दी जाए। ये बताइएगा, खबर मनिका साहब का एक बयान आया, आप जिस तरह बता रही है, पहले उन्होंने अपनी बीवी की पाकदमनी का बताया, इसके बाद फिर उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, फिर इनके बाद देखा गया इनकी बेटी का भी एक बयान आया और उसने भी अपनी वालिदा की पाकदामनी के बारे में किया। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही लम्हों बाद एक उनकी छोटी बेटी की तरफ से भी एक बयान आता है और उन्होंने यही बात रिपीट की कि मेरे वालिद साहब के ऊपर बहुत प्रेशर है और मेरी वालिदा के साथ उन्होंने भी थोड़ा सा वही अपने वालिद के बयानात को उन्होंने इंडोर्स किया। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, क्या चीज़ है ये प्रेशर ही है। देखिए, एक नॉन पॉलिटिकल वो लड़कियां हैं, जो वो बच्चियां हैं वो नॉन पॉलिटिकल हैं। आपने देखा है उनको मजबूरन कुरान पे हलफ देना पड़ा अपनी वालदा के लिए। यानी कि हमारा सिस्टम इतना गलसड़ गया है कि जो घरेलू खवातीन हैं, जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका पब्लिक से कोई ताल्लुक नहीं, उनको भी आगे अपनी माँ के लिए कसम उठानी पड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी ज़्यादा है, कोर्ट्स के लिए भी, अवाम के लिए भी, और पब्लिक के लिए भी, और मीडिया के लिए भी। जिनकी बेटियां कसम खाती हो पाकदामनी के, कुछ तो होश के नाखून लेने चाहिए। आप वैसे ही कह दें कि हमने आपको जेल से नहीं निकालना इसलिए कि आप एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं, ये एक अलहदा बात है, वरना केस बनता नहीं है। सियासी इंतकाम का निशाना है? जी बिल्कुल, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसी को कहते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि वो है ही नहीं पॉलिटिकल। उन्होंने कभी किसी पॉलिटिकल चीज में, किसी इवेंट में, किसी एक्टिविटी में हिस्सा ही नहीं लिया। वो मुकम्मल एक घरेलू खातून है। थैंक यू।